भारत के श्रेष्ठ पात्र को एकलव्य कहते हैं और गरीबों के मसीहा को डॉक्टर किरोड़ीलाल कहते हैं। गरीबों के मसीहा को डॉक्टर किरोड़ीलाल। तूफान जब आता है तो चट्टानें खिसक जाती हैं। पंच पटेल आदरणीय हमारे जेपी साहब, आदरणीय हमारे सिंगवाड़े के सरपंच साहब, अन्य सबके 51 किलो की फूलों की माला जोरदार तालियों से सम्मान करें आदरणीय मंत्री महोदय जी का। अरे ये मैं नहीं कहता, ये जनता कहती है। अरे 51 किलो की सुगंधित पुष्पों की माला आदरणीय डॉक्टर साहब को यहाँ के सब समाज के अध्यक्ष सब सम्मान में सहमति व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब करें युवाओं की तैयार प्रतीक करते हैं। स्वाभिमान की प्रतीक यहाँ के युवा विधायक बसेड़ी के हमारे बीच में उपस्थित है। बसेड़ी विधायक और हमारे सीएमएचओ साहब और हमारे सभी समाजों के अध्यक्ष किशन सिंह जी भी कृपया मंच पे आ जाएं। आपसे बहुत उम्मीद है। युवा हैं, बीटेक हैं, एजुकेटेड हैं। स्वागत की बेला में आमंत्रित करता हूं मोतीलाल जी, जो प्रदेश महामंत्री। मोतीलाल मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सभी मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर साहब, हमारी यहाँ की जनता ने आपको आमंत्रित किया और यहाँ पर उनकी मांग पर आप पधारे। मैं धौलपुर और समता क्षेत्र की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, ये सरमत्रा क्षेत्र के लोग, ये सरमत्रा क्षेत्र की जनता, डॉक्टर साहब जब से आप यहाँ से विधानसभा का चुनाव 1993 में लड़े थे, तब से आपके लिए जान झोंकने का काम इस क्षेत्र की जनता करती है। आपके लिए हमेशा पलक पहाड़े बिछाकर आपके स्वागत में तैयार रहती है। और भाइयों, जब भी हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में प्रशासन ने अत्याचार किया है, हमारे काम धंधों को रोकने की कोशिश की है, हमारे रोजगार को रोकने की कोशिश की है, हमको परेशान करने का काम किया है, उसी समय हमारे बीच में हमारी ढाल बनकर हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब भी हम बुलाते हैं तो हमारी सरमत्रा की धरती पर आकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। माननीय डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरमत्रा क्षेत्र ही नहीं, ये पूरा धौलपुर जिला बहुत ही बेरोजगारी के क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ पर पानी भी नहीं है, यहाँ पर सही प्रकार की फसलें भी नहीं होती है। इस क्षेत्र के लोग सिर्फ इस धरती माता को कुरेद कर यहाँ से पत्थर निकालकर सुबह से लेकर शाम तक सर्दी, गर्मी, बरसात और अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं, अपने जीवन को निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, जैसे ही किसी न किसी प्रकार का इनको राहत की आवश्यकता होती है, उसी समय पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो कोई वन विभाग के नाम पे, वो कोई खनिज विभाग के नाम पर, वो कोई राजस्व विभाग के नाम पर यहाँ की जनता को परेशान करते हैं। और आप ही इस राजस्थान से नेता है जो समय समय पर यहाँ की जनता की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसीलिए पिछले 2 महीने से यहाँ के सभी लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, सब बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए हैं। अभी आपके बीच में यहाँ के विधायक संजय जी हैं, वो भी बोलेंगे, और हमारे बोहरा जी यहाँ विराजमान हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, मैं बहुत बार सरमथरा भी आया हूँ, बाड़ी भी आया हूँ। वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ से मेरे को धक्का देते देते आप लोग लाए हो, पिचका दिया, इधर धक्का मारे, कोई इधर धक्का मारे। लेकिन ऐसा भव्य स्वागत सरमथरा में मेरा आज तक नहीं हुआ जो आज आपने किया है। हमारे यहाँ तो जेसीबी से फूल बरसाते हैं या LNT से बरसाते हैं।
आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया, और ये प्यार नया नहीं है। 30 साल पहले मैं चुनाव लड़ने आया था, मैंने भरपूर वोट दिया था। मैं बाड़ी से लड़ रहा था, अब तो ये बसेड़ी हो गई, और वसुंधरा जी धौलपुर से लड़ रही थी। आपने धौलपुर की जनता ने मेरे को भी हरा दिया, वसुंधरा जी को भी हरा दिया, और अब की बार भी बीजेपी को हरा दिया। ये हराने का बार बार आप काम करोगे तो ऐसे ही दुख पाओगे। ऐसा नहीं साहब। ये हमारे ठेकेदार जी, वो क्या नाम है, लोरिया जी, हमको ये टिकट मांगने आए थे किसी महिला के लिए, तो मैंने उनको कहा पुरुष को देंगे, तो काऊ पुरुष भेज दो तो हरा के भेजेंगे। का देखो, चुनाव की लोकतंत्र है तो इसमें चुनाव होते हैं, वोट अपने मन का होता है। पोलिंग पर आप जाते हो तो आप अंतरात्मा की पुकार पर वोट देते हो। चुन के गए थे चीकू जी, मैं हार गया था, तो मैंने भैरू सिंह जी को पीछा किया और मैंने कहा कि मैंने वादा किया है बाड़ी की जनता से कि जिसके हाथ में हथौड़ा है उसको खान दे दी जाए। भैरू सिंह जी ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं उनको कहा मुख्यमंत्री जी, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति चीकू जी 200 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा करके खान चलाए और मेरे गांव का गरीब का व्यक्ति हथौड़े टाकी चला के पूरी जिंदगी को तो 3,000 रुपये महीने में की नौकरी करे। इससे काम नहीं चलने वाला है, या तो आप कर दो, वरना मैं सरमोत्रा की धरती पर, धौलपुर की धरती पर बड़ा आंदोलन करूंगा। अब मेरा मुख्यमंत्री, मैं उसी पार्टी में, और फिर भी मैंने चेतावनी दे दी, देनी नहीं चाहिए, लेकिन चक्कर क्या पड़ा, जिसके हाथ में हथौड़ा था वो मेरे को वोट, उन्होंने मेरे को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये 30-35 लोरिया जैसे ठेकेदार थे ना, इन्होंने कहा ये कुछ नहीं करेगा, ये जमीन को खाली करा के चीकू से ले लेगा और खुद ही धंधा करेगा। तो हमारे 50-60 हजार मजदूर खिलाफ हो गए, उधर ये लोरिया जैसे 25-30 ठेकेदार खिलाफ हो गए। खैर मैंने शिकायत करी, तो शिकायत जब जांच के आई तो अब भी वो पड़ी है सरकार में, तो बड़े बड़े ठेकेदारों से पूछा तो लोरिया जी ने उसमें बयान दिया कि मैं तो दर्जी हूँ, मैं काऊ की खान नहीं चलाऊं, मैं तो दर्जी हूँ। अभी इतने बड़े आदमी जो लाखों करोड़ों खाए ना, उन्होंने दर्जी बनने का जवाब दे दिया। उसके बाद भी मैं अड़ गया और आपको खान का अधिकार दिला दिया। बीच में जब जब मुसीबत आई, आपकी खान बंद हुई, तो आपके बीच में मैं आया। अब मामला पुराना पड़ गया, मैं 30 साल बाद 2 किलो गाय का बाद में ले आऊंगा। हमारी तो रिश्वत यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने ये तय किया है, आपका भी रोजगार खत्म नहीं हो, पुलिस प्रशासन, खान, वन विभाग को भी दिक्कत नहीं आए। मैं अब जयपुर जाके ये बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी, वन मंत्री जी से भी, खान मंत्री से भी, कि जितना भी वन विभाग है, क्या होता है, वन विभाग ने ये पैर खींच दिया, यहां तक मेरा वन विभाग है, तो जहां वन विभाग का अधिकारी कह देता है वहीं वन विभाग हो जाता है। तो हम अब ये करेंगे, राजस्व विभाग, वन विभाग और इन सब से मिलके हम ये सामूहिक पैमाइश कराएंगे, ताकि ये पता लग जाए कि रेवेन्यू का एरिया इतना है,
वन विभाग का इतना है, वन का इतना है, गैर वन का इतना है, और गैर वन आप उसका विवाद खत्म हो जाएगा ना भाई? ए भाई, हो जाएगा। तो मैं आपके बीच में ये घोषणा करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से बात करके तीनों मंत्री, तीनों विभागों के अधिकारी सारे कागज किताब लेके आ जाएंगे और 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, उनका, आप लोगों को जो समझते हैं उनके साथ बैठ के हम इसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं, इसीलिए आप आए होंगे। मैं ये कह के जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे को जब चुनाव लड़ा था, जब बहुत बड़ा प्यार किया था, आपके उस प्यार को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। जब तक जिंदा हूं, जब तक तन में प्राण है, तब तक मैं आपको याद रखूंगा और आपकी बराबर सेवा करता रहूंगा। इस बात का भरोसा मैं सब भाइयों को देता हूं। आपकी बिलोनी में घटना हुई थी ना, एक डकैत सरेआम लोगों को मार गया, सरेआम गोली से उड़ा दिया 2 आदमी को, और जो एक बचा था गवाही देने जा रहा था, तो रास्ते में जब गवाही के समय गोली से उड़ा के ट्रैक्टर के नीचे रौंद दिया था, है ना? आपको पता। मैंने सरकार से कहा, मेरा कोई पार्टियों का मामला नहीं है, उस समय कांग्रेस का राज था। मैं गृह मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा गृह मंत्री जी, जिस डकैत ने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर डाली, उस डकैत को गिरफ्तार करो। जब सरकार ने कोई बात नहीं मानी, कोई काम नहीं किया, तो आपको पता है मैं खुद, ऐसा पागल मंत्री कोई नहीं मिलेगा, ना नेता मिलेगा, कि मैं खुद अपने हाथ में बंदूक लेकर बिलोनी से जहां आप भी साथ में थे, करौली तक गया था, चप्पे चप्पे पर डकैतों को ढूंढा था और कहा था प्रशासन को, जहां भी डकैत मिलेंगे हम उसकी छाती छलनी कर डालेंगे, हमें अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। लेकिन कई बार जब कोई प्रशासन, सरकार नहीं सुने, तो फिर इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता कि हम अपने हाथ में हथियार लेकर उस दुष्ट का नाश करें। और अपन यहां से गए थे और मैंने 5 दिन तक कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था, तीनों विधवाओं के साथ। और ये इतिहास में पहली बार हुआ, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर का खान का एरिया हो, डकैतों ने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों का अत्याचार किया, मजदूरों को मार मार के पीट के भगाया, उनके हाथों में कील ठोक देते थे, बहन बेटियों की इज्जत लेते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जिन 3 परिवारों को उजाड़ दिया था, उनको 5-5 लाख रुपए, उनको हथियार, उनको खान और उनको मकान देने का पहली बार काम किया, तो पिछली झेलो सरकार में डॉक्टर किरण लाल ने करा कर दिया। इसे आप समझ गए कि किसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, चाहे मेरा राज हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे राज्य में अपराध नहीं होंगे, शोषण नहीं होगा, दमन नहीं होगा, हम पूरी तरह से राम राज नहीं ला सकते, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, प्रधानमंत्री जी का हमको सबको कहना है कि दीनहीन गरीब के बीच में जाओ, दीनहीन गरीब के बीच में जाओ। एससी की समस्या क्या है, एसटी की समस्या क्या है, पिछड़े वर्ग की क्या है, जंगल में जो कोई व्यक्ति रह रहा है उसकी क्या है। और सुनो, मैं तो किसान का बेटा हूं, किसान के घर में जन्म लिया है और गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि किसान को और गांव के व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब खेती में क्या है, खेती में जो भी केंद्र और राज्य की योजना है, उनको ईमानदारी से लागू कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और गांव में विकास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और गांव में विकास तो नरेगा के नाम पे हुआ,
लेकिन विकास कम हुआ, लूट ज्यादा मची। पैसा कमाया, नीचे से लेके ऊपर तक राजस्थान को लूट लिया और कोई काम कोई दिखाई नहीं दिया। लूटे हुए की तो जांच कराऊंगा। जिस सरपंच ने, जिस प्रधान ने, जिस नेता ने पिछली बार लूट मचाई है, एक ने लूट मचाई, उसकी तो आपने टिकट में छुट्टी कर डाली। बोलो कहाँ का आदमी कहाँ गया? अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? मैं पहले प्रचार में आया था, मैंने कहा बाहर का इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहा हो, लेकिन आपने मेरी जब बात नहीं सुनी। उस समय कौन लड़ा था अपना? छितरिया जी, सीधा साधा बेचारा। उससे पहले छितरिया लड़ाया था, मेरी पार्टी से जब आपने नहीं सुनी तो बेचारे छितरिया जाटों को तो 2 बार हरा दिया और आपने संजय जाटों को 1 बार में जिता दिया। मेरे को बुरी बात नहीं है, ये मेरे साथ रहता है, मैं उसको पूरा साथ दूंगा। देखो विकास के काम में कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। संजय अब हमारा है, मेरा है। सरकार से जो भी काम होगा, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी सरकार नहीं है। डॉक्टर केवड़ीलाल और भजनलाल जी के रहते हुए इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन तुम बंसी वाले की विजय बोल रहे हो, राम की विजय बोल रहे हो, लेकिन अब लोकसभा में तो ध्यान रखना भाई, बार बार गड़बड़ कर देते हैं। और विशेषकर ये ST/SC के लोग करते हैं, वो पंजा दिखता है, फूल तो दिखाई नहीं देता। और एक समस्या अपना सबसे बड़ी है पीने के पानी की समस्या है ना। पानी के हैंडपंप भी हुए, योजना भी आई हुई, जल जीवन मिशन भी आया होगा, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार फैल गया। आपने मेरे सुना होगा कि पिछले राज्य में सत्ताधारी दल ने, संजय जी की पार्टी ने 20,000 करोड़ का घोटाला पीने के पानी में किया, जिसकी मैंने पत्रकार वार्ता की थी। काफी लोग जेल में भी हैं, कुछ छूट नहीं गए। अब ED आ गई, उनको जेल में पकड़ के दिल्ली ले जाएगी, जो मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी, क्योंकि जिसने खाया है उसको निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे। जो भ्रष्टाचार पिछले राज्य में फैला, जो लूट मची, हम कोशिश करेंगे कि अब लूट नहीं मचे। लेकिन वहां से यहाँ तक मेरे को कहने लग गए लोग, साहब वन विभाग को फलाना आदमी ने तो लूट खायो, फलाने पुलिस वाले ने लूट खाए, हम खान के अफसर ने लूट खाए। अब सुन लो सारे अधिकारी, अब राज भाजपा का आ गया है, लूट कतई नहीं चलेगी, जो लूटेगा उसका मैं बड़ी विनम्रता से अधिकारियों को निवेदन कर रहा हूं, कोई धमकी नहीं है कि हो सकता है आपके नाम भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई सिपाही कर रहा हो और थानेदार बदनाम हो जाए, कोई फॉरेस्टर कर रहा हो, DFO बदनाम हो जाए, कोई छोटा खान का अधिकारी कर रहा हो, बड़ा खान का अधिकारी बदनाम हो जाए, इनके कारण ऊपर तक सरकार बदनाम हो जाए। हम बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं अधिकारियों को कह रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि कोई आपको अनावश्यक रूप से परेशान करके पैसा ले, लूटे, तो मेरा एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाला हूं, मेरे को फोन करना। ऐसे अधिकारी नेता की इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं कहूँगा और आपके पानी की समस्या का मोदी जी की मेहरबानी से बड़ा समाधान हुआ है। और आपका ही नहीं हुआ, राजस्थान के 13 जिलों का हुआ है। मैं जब 89 में लोकसभा का चुनाव पहला सवाई माधोपुर से लड़ा था, तो मैंने उस समय मामला उठाया था कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में चंबल का पानी बहकर बेकार